ये कहानी शुरू होती है एक अरशद नाम के व्यक्ति से, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ काफ़ी देर रात घर लौट रहा था, एक सुनसान सड़क से अपनी गाड़ी से। और थोड़ी आगे जाते ही उसे उस रास्ते पर एक औरत दिखाई देती है, जिसने सफ़ेद कपड़े पहने थे और वो सड़क के बीच में खड़ी थी। अरशद कई बार गाड़ी का हॉर्न बजाता है, लेकिन वो हटती नहीं है। फिर वो गाड़ी से बाहर आके उस औरत को गुस्से में बोलता है, ए सामने से हटो, मेरी गाड़ी मिली थी तुम्हें मरने के लिए। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और रोने जैसी आवाज़ें निकालने लगती है। जब अरशद उसके करीब जाता है तब वो औरत एकदम से पीछे मुड़ती है और अरशद पर हमला कर देती है। और तब पता चलता है वो एक भयानक चुड़ैल है। उसका चेहरा इतना डरावना था और अरशद की पत्नी उसे बचाने आती। इतने में उस चुड़ैल ने अपने जादू से गाड़ी लॉक कर दी और अरशद को जान से मार दिया। और उसके बाद वो चुड़ैल उसकी पत्नी और बच्चों को भी मार देती है। फिर थोड़ी देर के बाद उसी रास्ते से एक उस्मान नाम का व्यक्ति अपने स्कूटर से जा रहा था। तभी उसे वहाँ वही कार खून से सनी दिखती है, जिस पे उस चुड़ैल के खून के हाथ लगे हुए थे। तब वो उस कार की तरफ जाता है तो अचानक से वो किसी चीज़ से टकराकर ज़मीन पर गिर जाता है। जब वो पीछे देखता है तो वहाँ अरशद की लाश पड़ी थी, जिसे देख उस्मान काफ़ी डर जाता है। फिर वो कार में देखता है तो उसमें भी बच्चे और औरत की लाशें थी। फिर वो पुलिस को फ़ोन मिलाने जाता है, तभी उसे एक लड़की की रोने की आवाज़ आती है, जो गाड़ी के आगे बैठी थी और उसके भी सर पर चोट लगी थी। उस्मान उससे पूछता है यहाँ क्या हुआ था, लेकिन वो रोई जाती है, कुछ नहीं बोलती। सिर्फ इतना कहती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। उस्मान को लगता है शायद ये इसकी फैमिली थी जो मर चुकी है, और उस्मान उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पर नर्स उस्मान से पूछती है, इसकी फैमिली कहाँ है, कुछ डिटेल दो इसके बारे में। लेकिन उस्मान को खाली उसका नाम ही मालूम था, बाकी और कुछ नहीं पता था। और वो नर्स से कहता है, इनकी फैमिली का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो रखा था हाईवे पर, और ये जिंदा थी, इसलिए मैंने यहाँ लेके आ गया। फिर वहाँ का वार्ड बॉय उसे एडमिट करने के लिए रूम में ले जा रहा था, और तभी समीरा उससे कहती है, मुझे इस रूम में रहना है। वार्ड बॉय ये सुन के हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें पहले से ही एक बच्ची एडमिट थी, और समीरा उस बच्ची को ऐसे घूरती है कि अचानक से उसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। तभी वार्ड बॉय जल्दी से डॉक्टर को बुलाने जाता है, और उसी दौरान समीरा उस बच्चे के पास जाती है और एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और उसे एक भयानक आवाज़ में गाना सुनाती है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। और बोलती है, शैतान मेरी चौथी बलि कबूल करो। और वो उसे मार देती है जान से, और लड़की के रूप में वापस आ जाती है और डरने का बहाना करती है। उस्मान और डॉक्टर वहाँ आते हैं। समीरा रोते हुए उस्मान से कहती है, पता नहीं इसको किसने मार दिया, मुझे यहाँ से ले चलो उस्मान, मुझे यहाँ नहीं रुकना। और उस्मान भी उसकी बात मान लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। उस्मान की पत्नी उस लड़की को देख उस्मान से पूछने लगती है, ये लड़की कौन है। उस्मान उसे बताता है, इनकी फैमिली एक रोड एक्सीडेंट में मर गई है, इसलिए कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। जब सुबह के टाइम उस्मान की पत्नी नहा के निकल रही थी बाथरूम से, तभी समीरा उसके पास जाके उसे एकदम से डरा देती है। फिर वो टॉवल मांगने लगती है। जब वो वहाँ से चली जाती है तो समीरा बाथरूम में जाती है और देखती है नीचे उस्मान की पत्नी के बाल पड़े हैं, और समीरा उन्हें उठा के खा जाती है। उसके बाद फिर सब खाना खा रहे होते हैं, और वहाँ पर उस्मान की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम गुड्डी था। समीरा उसके साथ काफ़ी घुल मिल जाती है। फिर गुड्डी कहती है, आंटी मैं आपको अपना रूम दिखा के लाती हूँ। फिर गुड्डी समीरा को रूम में ले जाती है, और वो देखती है शीशे में समीरा आंटी की जगह एक भयानक चेहरे वाली चुड़ैल, जिसे देख गुड्डी डर के मारे भाग जाती है। फिर अगली रात को उस्मान अपने काम पे से घर आता है तो उसे अपनी पत्नी खड़ी दिखती है बाहर कमरे में, और वो उसके गले लग जाती है। अरशद उससे कहता है, आज बड़ा ही प्यार आ रहा है मेरे ऊपर। तभी सामने से उसकी पत्नी आती है और उसे सलाम करती है,
जिसे देख अरशद हैरान हो जाता है। वो कहता है अपनी पत्नी से, अभी तो तुम मेरे गले लगी थी। उसकी पत्नी कहती है, क्या मजाक कर रहे हो, मैं तो अभी आई हूँ। फिर अरशद सोच में पड़ जाता है कि वो कौन थी, जहाँ हम देखते हैं कि वो एक चुड़ैल थी। फिर कुछ देर बाद हम उस्मान के छोटे भाई अली को देखते हैं, जिसे घर में खून में सने पैर के निशान दिखाई देते हैं, जो समीरा के कमरे की तरफ ख़त्म हो रहे थे। अली बहुत डर जाता है ये देख। इतने में पीछे से उस्मान आ जाता है। अली उस्मान को बताता है, भाईजान ये देखो खून के सने पैर के निशान, लेकिन वहाँ से वो निशान गायब हो चुके थे। उस्मान अपने भाई को बोलता है, ये तुम्हारा वहम होगा, तुम जाके आराम करो। फिर अली अपने कमरे में सोने चला जाता है। तभी पीछे से समीरा आ जाती है और वो अली से अजीब अजीब बातें करने लगती है और वो उसके गले लग जाती है। उसके बाद फिर जब सुबह सब नाश्ता कर रहे होते हैं पर अली नाश्ते पर नहीं आता, फिर उस्मान उसे देखने के लिए उसके कमरे में जाता है और वो वहाँ पर हैरानी से देखता है कि उसके भाई अली की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। ना वो जिंदा था ना मरा था, बस बुरी तरह से तड़प रहा था। फिर उस्मान की पत्नी डॉक्टर को फ़ोन मिलाने जाती है और तभी वहाँ पर समीरा आ जाती है और अली उसकी तरफ हाथ से इशारा करने लगता है, लेकिन उस्मान कुछ समझ नहीं पाता है। और गुड्डी भी समीरा से काफ़ी डरने लगी थी, क्योंकि वो एक साधारण लड़की नहीं थी और वो गुड्डी की बलि चढ़ाना चाहती थी। फिर रात को समीरा अपने कमरे में एक जगह गोल घेरा बनाती है और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है, ए शैतान मेरी 5वीं बलि कबूल करना। फिर हम देखते हैं उस्मान एक पीर बाबा के पास जाता है और उन्हें अपने घर की परेशानी के बारे में बताता है। फिर वो बाबा कहता है, तुम्हारे घर में किसी डायन का साया है और ये लोगों की बलि चढ़ा के खुद को हमेशा के लिए अमर करती है। उसके बाद वो बाबा उस्मान को एक ताबीज़ देता है और कहता है, इसे तुम कैसे न कैसे उस डायन के पैर पे बांध दो, शायद वो तुम्हारे घर से चली जाए। उस्मान फिर घर आता है और समीरा उससे पूछती है, तुम किस आदमी से मिल के आ रहे हो? उस्मान कहता है, मैं तो किसी से भी मिल के नहीं आया। फिर समीरा उसी बाबा का कटा हुआ सर उस्मान को दिखाती है और कहती है, इससे ही मिलने गए थे ना। उस्मान की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतने में वहाँ पर उस्मान की पत्नी भी आ जाती है और तभी समीरा चुड़ैल के भयानक रूप में आ जाती है और उस्मान उसकी पत्नी जल्दी से अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं डर के मारे, और वो चुड़ैल उनका दरवाज़ा पीटने लगती है ज़ोर ज़ोर से। उस्मान को फिर याद आता है कि उनकी बेटी गुड्डी तो बाहर ही रह गई है और वो ताबीज़ भी बाहर है। फिर थोड़ी देर बाद दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आना बंद हो जाती है। उस्मान हिम्मत करके बाहर आता है, तभी वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उसे मारने लगती है। कहती है, मैं गुड्डी की बलि लेने आई हूँ, अगर मुझे रोका तो तुम दोनों को भी जान से मार दूंगी। फिर वो चुड़ैल गुड्डी को अपने साथ कमरे में ले जाती है और उसकी बलि चढ़ाने की तैयारी करती है। फिर वहाँ पर उस्मान आ जाता है अपनी बच्ची को बचाने के लिए। तभी गुड्डी उस चुड़ैल की आंखों में लाल मिर्च गेर देती है और तभी चुड़ैल तड़पने लगती है। उस्मान जल्दी से उसके पैर में ताबीज़ बांध देता है। चुड़ैल कहती है, मैं सबको मार दूंगी, छोड़ दो मुझे। और कुछ देर के बाद वो डायन वहाँ से तड़प तड़प के गायब हो जाती है और उस्मान, उसकी बच्ची, उसकी पत्नी की जान बच जाती है उस डायन से। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।